तो ये कहानी केनिची नाम के एक हार्डकोर गेमर की है जो कि पूरे दिन बस गेम ही खेलता रहता था और आज भी उसने एक गेम कंप्लीट किया था, वो भी पूरे 3 साल में। लेकिन अब भी वो सेटिस्फाइड नहीं था। वो कहता है ये गेम भी बाकी गेम की तरह खत्म हो गया, मुझे कोई ऐसा गेम चाहिए जिसे पूरा करने में मुझे 10 साल लग जाए। अब वो अपने कंप्यूटर में कुछ ऐसे ही गेम को ढूंढने लगता है जो कि काफी हार्ड हो, लेकिन बहुत देर तक ढूंढने पर भी उसे कोई गेम नहीं मिलता। लेकिन तभी अचानक से उसका कंप्यूटर ग्लिच हो जाता है और उसे अपने कंप्यूटर पर एक गेम दिखाई देता है जिसमें लिखा था ये एक फैंटेसी गेम है और उसके सामने कुछ ऑप्शन आते हैं जैसे इजी, नॉर्मल, हार्ड और हेल मोड। केनिची नहीं चाहता था कि ये गेम भी बाकी गेम की तरह जल्दी ही खत्म हो जाए, इसलिए वो डिफिकल्टी के चक्कर में वो हेल मोड को चूज कर लेता है। उसके सामने और भी काफी ऑप्शन आते हैं कि उसे कौन सी स्किल चाहिए। केनिची समनर स्किल को चूज करता है। उसे पता चलता है कि वो गेम में बहुत ही ज्यादा गरीब होगा और ये देखकर केनिची काफी खुश होता है और कहता है चलो ठीक है, अब गेम में डिफिकल्टी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब जैसे ही वो एंटर पर क्लिक करता है तो वहाँ पर काफी सारी रोशनी आती है। केनिची देखता है कि वो तो किसी और ही दुनिया में आ गया है, वो भी एक बच्चे के रूप में, और वो बिल्कुल अभी अभी पैदा हुआ था। केनिची को समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ ये क्या चल रहा है, लेकिन तभी वो अपने सामने एक आदमी को देखता है जो कि उसे गोद में लेता है। केनिची को पता चलता है कि इस वर्ल्ड में उसका नाम एलेन है और इस वर्ल्ड में रेनिकार्नेट होकर एलेन काफी खुश होता है क्योंकि उस वर्ल्ड में उसकी जिंदगी बेकार थी। वो पूरे दिन बस गेम ही खेलता रहता था और 35 साल का होने के बाद भी वो अनमेरिड था। अब आगे हम एलेन को देखते हैं जो कि ये पूरे 1 साल का हो चुका था। उसकी मोम का नाम थेरसिया है जो कि दिखने में काफी सुंदर थी और उसके फादर का नाम रोडेन था जो कि अभी 20 साल का है। लेकिन केनिची ने डिफिकल्टी के चक्कर में अपने एल लगवा लिए क्योंकि उनका परिवार काफी गरीब था और उनका जीवन मुश्किलों से भरा हुआ था। किंगडम के पास फेंटायर विलेज में पैदा हुआ था जहाँ पर अक्सर उन्हें वॉर का सामना करना पड़ता था और वो लोग किंग को टैक्स भी देते थे ताकि वो जमीन पर खेती कर पाए। एलेन के मोम डैड काफी रोमांटिक थे, इसलिए वो समझ जाता है कि उससे जल्दी छोटा भाई या बहन मिलने वाली है। उसके मोम डैड उसे रूम में सुराकर चले जाते हैं एलेन के छोटे भाई का जुगाड़ करने के लिए। लेकिन यहाँ पर एलेन अभी सोया नहीं था। वो अपने स्टेट चेक करता है तो उसके सामने ग्रीमोय आती है जो देखकर वो काफी एक्साइटेड होता है और जोर से चिल्लाने लगता है और वो आवाज सुनकर उसके मोम डैड वहाँ पर आते हैं। लेकिन उससे पहले ही एलेन किताब को छुपा देता है और सोने की एक्टिंग करता है जो देखकर उसके मोम डैड को लगता है कि वो नींद में बोल रहा था, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद एलेन ग्रीमोय को दोबारा खोलता है और उसके अंदर उसके स्टेट्स लिखे हुए थे जहाँ पर वो अभी लेवल 1 पर है। अब वो दूसरे पेज को ओपन करता है और उसमें उसकी समनिंग स्किल के बारे में थोड़ी जानकारी थी। वो देखता है कि किसी को समन करने के लिए उसे स्किल एक्सपीरियंस पॉइंट की जरूरत है, यानी वो जितने ज्यादा मोस्टर को समन करेगा उसका लेवल उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। अब वो ग्रीमोय को ऐसे ही पढ़ने लगता है। वो देखता है कि अभी के लिए सिर्फ वो बीस्ट और इंसेक्ट को ही समन कर सकता है जिनकी रैंक एच है, जो कि सबसे लो लेवल के मोस्टर होते हैं। तभी एलेन को इस वर्ल्ड के क्रिएटर का एक मैसेज मिलता है। उसने एलेन से माफी मांगी है। क्रिएटर कहता है मुझे माफ करना कि तुम्हें ग्रीमोय के लिए वेट करना पड़ा। तुमने जो स्किल चुनी थी उसकी टेस्टिंग चल रही थी, इसलिए उसे फिनिश करने में थोड़ा टाइम लग गया। एलेन कहता है कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब जब मेरे पास ग्रीमोय आ गई है तो मैं कुछ समन करके देखता हूँ। ऐसा बोलकर वो कुछ इंसेक्ट को समन करने की कोशिश करता है लेकिन इससे कुछ नहीं होता, जिसके बाद वो थोड़ा सोचता है और अपनी क्रिएटिव स्किल का यूज करके एक इंसेक्ट का कार्ड बना देता है। और अब वो उसे समन करने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी मोम आती है। लेकिन वो दोबारा सोने की एक्टिंग करता है। वो कहता है कि मेरी मोम यहाँ बार बार आ रही है, इसलिए मुझे सो जाना चाहिए, मैं समनिंग कल करूंगा। मेरी उम्र बस अभी 1 साल की है, इसलिए मैं काफी जल्दी थक जाता हूँ। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एलेन अब और भी ज्यादा बड़ा हो गया है और उसने चलना भी सीख लिया है। अब एलेन की मोम हमेशा की तरह उसे सुलाकर चली जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर एलेन ग्रीमोय को बाहर निकालता है और एक इंसेक्ट को समन करता है। तभी वहाँ पर काफी सारी रोशनी आती है और वहाँ पर एक ग्रासहोपर समन हो जाता है और असल में वो ग्रासहोपर काफी बड़ा था। एलेन उसे अपने पास बुलाता है लेकिन वो उसके पास जाने के बजाय कहीं और ही जाने लगता है, जो देखकर एलेन कहता है ये तो मेरी बात ही नहीं मान रहा, शायद इस ग्रीमोय में इसके बारे में कुछ जानकारी हो। वो ग्रीमोय को ओपन करता है और उस ग्रीमोय के अंदर एलेन को उसके सारे स्टेट भी दिखाई देते हैं और वो उसका नाम भी रख सकता है। तब एलेन उसका नाम डेंका रख देता है। वो देखता है कि डेंका को समन करने की वजह से उसके स्टेट भी बढ़ गए हैं, तो देखकर वो काफी खुश होता है और जोर से चिल्लाने लगता है और उसकी आवाज सुनकर वहाँ उसकी मोम आती है। लेकिन इस बार उसे वो देख लेती हैं। वो देखती हैं कि कमरे में तो एक बहुत बड़ा ग्रासहोपर है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती हैं, इसलिए वो अपने पैरों से उसकी चटनी बना देती हैं। अब हम देखते हैं कि काफी समय बीत जाता है और बहुत प्रैक्टिस के बाद एलेन एक चूहे को समन करता है और इस चूहे के पास एक एबिलिटी भी है, इससे वो बहुत ही तेजी से दौड़ सकता है और इस बार वो उसका नाम माउसी रख देता है। लेकिन डेंका और माउसी बहुत ही जिद्दी थे, वो एलेन की किसी भी बात को नहीं मानते थे। वो कहता है कि इस दुनिया में और भी पावरफुल मोस्टर हैं, लेकिन मैं उन्हें अभी समन नहीं कर सकता। एलेन बताता है कि वो हर क्रिएचर के लिए 10 समन कार्ड को स्टॉक करके रख सकता है, जिससे जब भी वो चूहे वाले कार्ड को 10 बार समन करेगा तो उसके स्टेट भी 10 गुना बढ़ जाएंगे। वहाँ पर उसके डैड आते हैं जिनके कपड़ों पर काफी खून लगा हुआ था। वो बताते हैं कि आज उन्होंने एक बोर को मारा था, क्या तुम उस बोर को देखना चाहोगे? अब ये सुनकर एलेन काफी खुश होता है क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी मोस्टर नहीं देखा। अब वो उसे अपने कंधे पर बिठाकर लेकर जाते हैं, जहाँ पर रोडेन उसे एल्बर्ट बर्ड के बारे में बताता है। क्या तुम्हें पता है कि ये बर्ड साल में सिर्फ एक बार ही बाहर निकलते हैं और इनके नाम पर ही मैंने
मैंने तुम्हारा नाम रखा था। वो उसे उस बोर मॉन्स्टर के पास लेकर जाते हैं और एलन ये देखकर काफी शौक होता है क्योंकि वो मॉन्स्टर सच में काफी ज्यादा बड़ा था। वो उसे डिटेल में देखता है और उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता है। उसे पता चलता है कि ये जो बोर मॉन्स्टर हैं ये सच में काफी ज्यादा खतरनाक हैं क्योंकि ये मॉन्स्टर सी रैंक के होते हैं। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जिसका नाम जेडा था। जेडा को देखकर एलन उसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और ये देखकर जेडा काफी शौक होता है क्योंकि एलन अभी काफी छोटा है और वो अभी से ही इतने अच्छे से पढ़ लिख सकता है। जेडा कहता है कि मेरी बेटी भी बिल्कुल तुम्हारी एज की है लेकिन वो तो अभी ठीक से बोल भी नहीं पाती। सभी लोग काफी एक्साइटेड होते हैं और रोडेन को चीयर करते हैं क्योंकि वो रोडेन ही था जिसने उस बोर को हराया था। हम देखते हैं कि अब 10 महीने बीत जाते हैं और एलन अब 1 साल 10 महीने का हो गया है। वो देखता है कि उसकी समनिंग स्किल और क्रिएट स्किल दोनों ही लेवल 2 की हो गई हैं, जो देखकर वो काफी खुश होता है। उसे पता चलता है कि अब वो जी रैंक के मॉन्स्टर को भी समन कर सकता है और साथ ही उसे एक ऐसी स्किल भी मिल गई है इसका यूज करके वो समन को फ्यूज कर सकता है और उसकी जो कार्ड की इन्वेंट्री की स्पेस थी वो भी अब डबल हो गई है। एलन देखता है कि अब वो अपनी ग्रीमोय में कुछ भी लिख सकता है। वो कुछ समन को फ्यूज तो करना चाहता था लेकिन अभी उसके पास इतना माना नहीं था कि वो समन को फ्यूज कर सके, इसलिए अब वो खाना खाने के लिए चला जाता है। अपने आप को रिकवर करके सोने जाता है, जो देखकर उसके पेरेंट काफी शौक होते हैं कि आखिर ये इतनी जल्दी रूम में क्यों चला गया। वहीं एलन रूम में जाते ही कार्ड को फ्यूज करने की कोशिश करता है लेकिन वो कार्ड को फ्यूज नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास अभी MP पॉइंट नहीं है। वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं कुछ नए कार्ड को समन करने की कोशिश करता हूँ। अब वो बीस्ट कार्ड को समन करने की कोशिश करता है लेकिन अभी भी उसके पास इतना माना नहीं था कि वो उसे समन कर सके और ये देखकर एलन काफी उदास होता है। अब हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलन अब 3 साल का हो गया है। अब वो 2 कार्ड को फ्यूज करता है और उसके सामने एक जी रैंक का कार्ड बन जाता है। वो उसे समन करता है और उसका नाम चैपी रख देता है। चैपी की एबिलिटी वॉइस मिमिक है जिससे वो किसी की भी आवाज को निकाल सकता है और ये देखकर एलन काफी खुश होता है क्योंकि उसका यूज करके वो दुश्मनों को धोखा दे सकता है। जिसके बाद वो कुछ और कार्ड को समन करता है और होपर और मोली को बाहर निकालता है। होपर के पास परवोक की स्किल है जिससे वो अपने एनिमी को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है और मोली जमीन में खुदाई कर सकता है और एक बड़ा सा गड्ढा बनाकर उसमें ट्रैप लगा सकता है जिससे वो दुश्मनों को इजीली हरा देगा। एलन कहता है हमारी प्रोग्रेस काफी अच्छी चल रही है, ये जो जी रैंक के मॉन्स्टर हैं ये काफी ज्यादा काम के हैं। अब वो काफी एक्साइटेड होता है और बोलता है कि ये गेम तो काफी कमाल का है, इसमें मुझे सारी चीजें डेप्थ में और कॉम्प्लेक्सिटी के साथ करनी पड़ रही हैं। इससे गेम और भी ज्यादा हार्ड हो गया है। इसे कहते हैं एक हार्डकोर गेमिंग। अब वो मोली के बनाए हुए गड्ढे में ही गिर जाता है। वो कहता है कि मैं अभी भी इतना ताकतवर नहीं हूँ कि मैं मॉन्स्टर से लड़ सकूं। वो देखता है कि 3 बज चुके हैं और उसके लिए एक परेशानी आ गई है, यानी कि किरेना उससे लड़ने के लिए आ गई है। किरेना जेडी की ही बेटी है। वो आते ही एलन पर अटैक कर देती है। किरेना सच में काफी पावरफुल थी, जो देखकर एलन हैरान होता है कि आखिर ये इतनी फास्ट कैसे है। मैंने अपने स्टेट भी बढ़ा लिए हैं लेकिन फिर भी मैं इससे हार रहा हूँ। किरेना एक काफी पावरफुल अटैक करती है और एलन की स्वॉर्ड को तोड़ देती है और उसे हरा देती है। अब अगले सीन में हम एलन के मॉम डैड को देखते हैं जो कि उसे लेने के लिए आए थे। हम देखते हैं कि थेरसी अब प्रेग्नेंट थी, यानी जल्दी एलन का छोटा भाई या फिर बहन आने वाली है। थेर से कहती है कि रात होने वाली है, इसलिए तुम दोनों को अपने घर चलना चाहिए। इसके बाद किरेना अपने घर चली जाती है और एलन भी अपने मॉम डैड के साथ अपने घर आता है। एलन कहता है कि डैड इस बार मैं फार्मिंग में आपकी मदद करना चाहता हूँ क्योंकि इस समय मॉम को आराम की जरूरत है और अब मैं बड़ा हो गया हूँ, इसलिए मुझे आपकी मदद करने दीजिए। अब ये सुनकर उसके मॉम डैड काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम अभी बच्चे हो इसलिए तुम्हें अभी काम नहीं करना चाहिए, इसलिए अभी तुम बस किरेना के साथ खेलो। अब उसकी मॉम कहती है कि मैंने देखा था कि तुम पेड़ पर पत्थर मार रहे थे। एलन कहता है आपने ही तो बोला था कि फॉरेस्ट के अंदर मॉन्स्टर होते हैं, इसलिए मैं ताकतवर बनने की कोशिश कर रहा था ताकि मैं आपको प्रोटेक्ट कर सकूं। अब ये सुनकर उसके फादर काफी खुश होते हैं और उसे गोद में उठाते हैं और कहते हैं कि तुम तो काफी कमाल के हो। एलन सोचता है कि मैं तो पत्थर बस इसलिए फेंक रहा था क्योंकि मैं देखना चाहता था कि क्या मेरे पास समझने के अलावा भी कोई स्किल है। उसके फादर कहते हैं तुम और किरेना काफी ज्यादा पावरफुल हो, इसलिए मैं तुम्हारी ऑपरेशन सेरेमनी का वेट नहीं कर सकता। एलन पूछता है आखिर ये क्या होता है। थेर से बताती है कि जब वो 5 साल के हो जाएंगे तो एक डिवाइन सेरेमनी की जाएगी जिससे इनकी स्किल का पता चलेगा कि तुम्हारे पास कौन सी स्किल है। उसके फादर कहते हैं अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो एलन को काफी अच्छा टैलेंट मिलेगा जिससे वो हमारी गरीबी को दूर कर देगा। कुछ समय बीत जाता है और सर्दियां स्टार्ट हो जाती हैं। एलन देखता है कि अब वो अपने क्रिएचर को पूरे 1 दिन तक समन करके रख सकता है। तभी वहाँ पर किरेना आते हैं और डायरेक्ट आकर उस पर अटैक कर देती है और इस बार भी वो उसे काफी इजीली हरा देती है और ये सब एलन के फादर भी देख रहे थे। तभी वहाँ पर थेरसी आती है और उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था, जो देखकर वो समझ जाते हैं कि बच्चे का आने का समय हो गया है। तब एलन के फादर किरेना से कहते हैं जाओ जाकर अपनी मोम को यहाँ लेकर आओ। अब वहाँ पर उसकी मोम आती है और सभी लड़कों को बाहर निकालती है और अब पूरी रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि उसकी मोम ने एक लड़के को जन्म दिया है, यानी एलन का छोटा भाई अब इस दुनिया में आ गया है। हेर से कहती है कि अब इस बच्चे का नाम रखो। अब वो उसका नाम मैस रख देता है और ये सबको काफी पसंद भी आता है, लेकिन ये नाम भी उसने एक मॉन्स्टर के नाम पर रखा था। सभी लोग काफी खुश होते हैं और एंजॉय करते हैं। एलन कहता है मेरी पिछली जिंदगी तो बहुत ही बेकार थी, उससे बढ़िया तो मेरी ये वाली जिंदगी है। मुझे ये दुनिया काफी पसंद आई और इस दुनिया में इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि उसे अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देनी है और उन्हें अमीर भी बनाना है, लेकिन वो ये सब कैसे करेगा इसके बारे में वो बिल्कुल भी नहीं जानता। अब अगले सीन में हम देखते
देखते हैं कि एलन अब 5 साल का हो गया है और उसके फादर उसे अप्रेज सेरेमनी के लिए लेकर जा रहे थे। वो कहते हैं अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो तुम हमें गरीबी से बाहर निकाल दोगे, लेकिन इस बार सेरेमनी में काफी बच्चे होंगे, इसलिए तुम्हारे लिए कंपटीशन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तभी वहाँ किरेना को लेकर जेरडा आता है क्योंकि वो भी सेरेमनी में जा रहे थे। अब वो साथ में ही जाने लगते हैं। किरेना कहती है काश मेरे पास स्वॉर्ड वुमेन की स्किल हो ताकि मैं एक नाइट बन सकूं। अब वो लोग सेरेमनी में पहुंच जाते हैं और वहाँ पहले से ही काफी सारे लोग थे। अभी चर्च में से कुछ लोग बाहर आते हैं। वो बोलते हैं कि एलमिया जो कि इस वर्ल्ड के क्रिएटर हैं, उन्होंने हम सबको कुछ ब्लेसिंग दी है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ। इस कंट्री में कुछ ऐसे भी हीरो हैं जो कि पहले बहुत गरीब हुआ करते थे। अब ये सुनकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं हीरोज भी पहले गरीब हुआ करते थे, ऐसा नहीं हो सकता। बताते हैं कि जो क्लेयस थी वो सेंट थी, लेकिन पहले वो बहुत गरीब हुआ करती थी। जो डोर्ज है जो कि एक स्वॉर्ड मास्टर था वो भी पहले गरीब हुआ करता था। ये सुनकर एलन कहता है जब मैं इस दुनिया में आ रहा था तो मुझे ये स्किल चूज करने का ऑप्शन तो मिला था, लेकिन उसने वो चूज नहीं किया क्योंकि उसे तो अपने एल लगवाने थे। अब सभी लोग चर्च के अंदर आते हैं जहाँ पर उसे एलमिया की मूर्ति दिखती है जो कि इस वर्ल्ड का क्रिएटर है जिसने एलन से माफी मांगी थी। अब सेरेमनी शुरू होती है और सबसे पहले विलेज चीफ का बेटा आता है, उसका नाम डेबुजी है और उसके बेटे का नाम पोलामस है। वो बंदा कहता है तुम्हें अपने हाथ इस क्रिस्टल पर रखने हैं, अगर तुम्हारे पास कोई टैलेंट हुआ तो वो तुम्हें क्रिस्टल पर दिख जाएगा। अब वो क्रिस्टल पर हाथ रखता है तो उसके सामने उसके स्टेट आते हैं जो देखकर एलन कहता है ये स्टेटस तो बिल्कुल वैसा है जैसा कि मैं अपनी ग्रीमोय में देखता हूँ। प्रीस्ट बताता है कि तुम्हारे अंदर मर्चेंट बनने का टैलेंट है और ये सुनकर उसके फादर काफी खुश होते हैं। अब एलन अपनी ग्रीमोय को बाहर निकालता है क्योंकि उसे एलन के अलावा और कोई नहीं देख सकता। वो सेरेमनी के बारे में थोड़ा पढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है अपनी स्किल को देखने के लिए, लेकिन उसके पास कोई भी स्किल नहीं थी। इसके बाद एक और बच्चा क्रिस्टल पर हाथ रखता है। प्रीस्ट बताते हैं कि वो एक एक्स यूजर है और ये सुनकर वो काफी खुश होता है और ये देखकर एलन भी काफी शौक होता है क्योंकि उस बच्चे की जो अटैक पावर है वो ए रैंक की है जो कि एलन ने पहले कभी नहीं देखी। अब सब बच्चे एक एक करके अपनी स्किल को चेक करते हैं जहाँ पर किसी के पास स्किल थी और किसी के पास नहीं। अब हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और अब किरेना जाकर क्रिस्टल पर हाथ रखती है। हम देखते हैं कि वो क्रिस्टल काफी तेजी से चमकता है और ये देखकर प्रीस्ट काफी शौक होते हैं। अबे ये तो चमत्कार है, इसके पास तो स्वॉर्ड मास्टर की स्किल है जो कि सबसे पावरफुल स्किल है। और ये सुनकर बाकी लोग भी काफी हैरान होते हैं, एक गरीब लड़की के पास ही टैलेंट कैसे हो सकता है। जेरडा काफी खुश होता है और कहता है कि तुमने तो कमाल कर दिया, लेकिन पापा मुझे तो स्वॉर्ड वुमेन की स्किल चाहिए थी। फाइनली एलन जाकर उस क्रिस्टल पर हाथ रखता है तो वो थोड़ा सा चमकता है और फिर रुक जाता है, लेकिन वो दोबारा से चमकता है, लेकिन इस बार उसकी रोशनी बहुत तेज थी जो देखकर एलन काफी दूर जाकर गिरता है। एलन के फादर कहते हैं कि बताओ इसके पास कौन सा टैलेंट है। प्रीस्ट बताते हैं कि इसके पास कोई भी टैलेंट नहीं है। अब ये सुनकर एलन काफी शौक होता है, ये कैसे हो सकता है। वो अपने स्टेट देखता है, उसके सभी स्टेट ई रैंक के थे और इसकी स्किल भी अच्छे से नहीं लिखी हुई थी। वो कहता है क्या ये कोई ग्लिच है, इस गेम के डेवलपर तो बहुत बेकार हैं, मेरी स्किल के बारे में सभी लोगों को कैसे पता चलेगा। अब रोडेन उसे गले लगाता है और वो लोग घर आते हैं जहाँ पर थेरसे और मैस उनका वेट कर रहे थे। एलन की फैमिली उसे मोटिवेट करती है कि बेटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कोई स्किल है या फिर नहीं, हमें हमेशा तुम पर प्राउड रहेगा। वहीं एलन सोचता है कि हमारे पास कोई नहाने के लिए बाथटब भी नहीं है क्योंकि उसकी फैमिली काफी गरीब है, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश है क्योंकि उसकी फैमिली बहुत अच्छी है। अब अगले सीन में एलन अपने रूम में होता है। वो कहता है कि आज मुझे पता चला कि मेरे सारे एट्रीब्यूट ई रैंक के हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस गेम में मैं इकलौता ऐसा पर्सन हूँ जो कि हेल मोड में गेम खेल रहा है और इसलिए मुझे नॉर्मल लोगों से 100 गुना ज्यादा मेहनत करनी होगी। अगर मेरी जगह पर कोई नॉर्मल बंदा होता तो वो तो अभी तक हार मान लेता, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मैं एक हार्डकोर गेमर हूँ और मैंने अपनी पूरी जिंदगी बस गेम खेलने में ही निकाल दी है। वो कहता है कि मैंने जो उस टाइम पर स्किल देखी थी शायद वो एक ग्लिच थी, अब समय आ गया है कि मैं गेम के क्रिएटर को काफी सारे मैसेज भेजूं। अब अगले सीन में हम एलन को देखते हैं जो कि कहीं जा रहा था। तभी वो थेरसे से पूछता है कि आज डैड का मूड खराब क्यों है। थेरसे कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन कल रात वो लेट आया था तभी से वो ऐसा बर्ताव कर रहा है। हम देखते हैं कि वो लोग किरेना के घर पर आए थे सेलिब्रेशन के लिए क्योंकि अब वो एक स्वॉर्ड मास्टर बन गई है। किरेना एलन से कहती है कि तुम्हें पता है कि जो स्वॉर्ड मास्टर की स्किल है वो स्वॉर्ड वुमेन से ज्यादा पावरफुल है। एलन को ये पहले से ही पता था, लेकिन वो उसके सामने नाटक करता है। अरे वाह ये तो काफी अच्छी बात है। अभी किरेना की मोम कहती है कि थोड़ी देर पहले यहाँ पर विलेज चीफ आए थे और वो हमारे लिए कुछ नए फल का जूस देकर गए हैं ताकि हम किरेना के सेलिब्रेशन को मना सकें। और ये देखकर रोडन कहता है अब तुम्हें तो काफी मजे आएंगे। वहीं एलन भी सोचता है कि मेरे फादर थोड़ा जेलस हो रहे हैं क्योंकि किरेना एक स्वॉर्ड मास्टर बन गई है और मैं कुछ भी नहीं। वहीं रोडन जेडा को जूस देता है, लेकिन जेडा कहता है अगर तुम ऐसी शक्ल बनाकर मुझे जूस दोगे तो मैं ये नहीं पीऊंगा, इसलिए इस तरह बिहेव करना बंद करो। अब ये सुनकर रोडन कहता है मैं बिल्कुल भी जेलस नहीं हूँ, बल्कि मैं तो खुश हूँ। जेडा कहता है अगर ऐसी बात है तुम कल ये क्यों कह रहे थे कि तुम हमारी फैमिली के साथ सारे नाते तोड़ दोगे। अब ये सुनकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं आखिर तुम ये क्या कह रहे हो। रोडन बताता है कि ऐसा नहीं है कि मैं ये चाहता हूँ, लेकिन तुम खुद सोचो कि किरेना की स्किल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और हो सकता है कि वो नाइट को ज्वाइन करे और इस कंट्री को सर्व करे और हो सकता है कि आगे चलकर वो एक नोबल बन जाए, यानी तुम्हारी फैमिली हमसे बड़ी हो जाएगी। इसलिए तुम्हें आज से ये आदत डाल लेनी चाहिए, तुम हम
हम गरीबों से बात ना करो। अब ये सुनकर जेडा गुस्सा होता है और कहता है अगर हम नोबल बन भी जाएंगे तो उससे क्या ही हो जाएगा, हम दोस्त तो हमेशा ही रहेंगे ना। उन लोगों की लड़ाई बढ़ने लगती है, जो देखकर एलन किरेना से कहता है कि तुम इन्हें रोक सकती हो। अब ये सुनकर किरेना बोलती है हाँ ठीक है। अब वो वहाँ जाने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उन दोनों की मोम वहाँ पर पहुंच जाती है। लेकिन वो लोग फिर भी नहीं रुक रहे थे, जो देखकर उनकी बीवियां उन्हें एक पंच मारती है, जिसके बाद वो लोग शांति से बैठ जाते हैं। खैर से एलन को बताती है कि वो चारों एक ही विलेज में पैदा हुए थे और हमेशा साथ खेलते थे, और जब हमने सुना कि एक नया विलेज बन रहा है तो हम सब लोग यहाँ आ गए और हमने साथ मिलकर अपने घर बनाए और उनके घर के डिजाइन भी बिल्कुल सेम है। अब पुरानी बातों को याद कर जेडा और रोडेन का मूड ठीक हो जाता है और फिर वो साथ में जूस का मजा लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग मिलकर काम कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और कहता है कि जो नाइट ऑफ ऑर्डर है वो किरेना से मिलने के लिए यहाँ आ रहे हैं। और ये सुनकर वो लोग काफी हैरान होते हैं, क्योंकि उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है। अब वो किरेना को लेकर उसी विलेज में आ जाते हैं और यहाँ पर भी सभी लोगों की जली हुई थी कि ये बच्ची एक स्वॉर्ड मास्टर है। तभी वहाँ एक बच्चा आता है और कहता है कि तुम्हारे पास तो कोई स्किल नहीं है, तो तुम्हारे जैसा लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है। ये सुनकर किरेना कहती है चुप करो, एलन बहुत ही ताकतवर है। वो लड़का बोलता है लेकिन इसकी रैंक तो ई है। अब ये सुनकर किरेना को काफी गुस्सा आता है। अब वो उसे पेलने ही वाली थी, लेकिन तभी भी जेडा उसे आकर पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर नाइट आते हैं और नाइट कैप्टन किरेना को अपने पास बुलाता है। इसका नाम जेनोफ है और ये एक स्वॉर्ड मास्टर है। एलन मन में सोचता है कि किरेना हमारे विलेज को छोड़ देगी सिर्फ एक नाइट बनने के लिए। तभी जेनोफ कहता है मुझे तुम्हारी पावर्स देखनी है, इसलिए तुम्हें लड़ना होगा। लेकिन जेडा कहता है ये एक बच्ची है, इससे पहले इसने कभी स्वॉर्ड नहीं पकड़ी है। जेनोफ कहता है ये एक स्वॉर्ड मास्टर है, इसलिए इसे स्वॉर्ड पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बात झूठ है कि किरेना एक स्वॉर्ड मास्टर है। जेडा कहता है ऐसा नहीं है, मुझे अपनी बेटे की फिक्र है, कहीं उसे चोट न लग जाए। लेकिन जेनोफ उसकी बात नहीं मानता और वॉइस कैप्टन से कहता है कि लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। जेनोफ कहता है कि हमें शक है कि अप्रेजल सेरेमनी का रिजल्ट को बदला गया है, ऐसा करना क्राइम है, इसकी सजा मौत है, इसलिए हमें चेक करना होगा कि किरेना स्वॉर्ड मास्टर है या फिर नहीं। ये सुनकर जेडा डर जाता है और कहता है कि ऐसा मत करो। जेनोफ कहता है अब इसे लड़ना ही होगा, वरना हम इसके साथ इसकी फैमिली को भी यही खत्म कर देंगे। अब ये सुनकर किरेना लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और यहाँ एलन सोचते हैं कि ये तो गुंडागर्दी है। अब किरेना और वॉइस कैप्टन के बीच फाइट शुरू होती है। वॉइस कैप्टन का नाम रिब्रांड है और हम इस सीरीज में इसे रिवर्ट बुलाएंगे। अब किरेना रिवर्ट पर अटैक करती है। वो लड़ते हुए काफी एक्साइटेड थी, उसे लड़ने में काफी मजा आ रहा था। हम देखते हैं कि रिवर्ट उसके सारे अटैक से बच जाता है। एलन सोचते हैं कि किरेना और मैं डेली फाइट करते थे, इसलिए उसकी स्वॉर्ड मास्टर की स्किल का लेवल अब तक 5 हो गया होगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो वॉइस कैप्टन के साथ कैसा करेगी। अब किरेना एकदम से पीछे जाती है और वो काफी खतरनाक अटैक करने ही वाली थी, और ये देखकर रिवर्ट की फट जाती है और वो उसे काफी जोर से लात मारता है, जिससे किरेना भी दीवार में जाकर लगती है। तो देखकर जेडा उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन नाइट उसे रोक लेते हैं और वो तो एलन और रोडेन को भी पकड़ लेते हैं। एलन कहता है ये तो चीटिंग है, वो इस कैप्टन के पास बहुत एडवांटेज है, वो अपनी हाइट का फायदा उठा रहा है। सभी लोगों को लगता है कि किरेना अब हार गई है, लेकिन वो अचानक से ही उठ जाती है और उसके अंदर से ग्रीन ऑरा निकलने लगता है। हम देखते हैं कि वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो गई है और उसकी स्पीड भी बढ़ चुकी है। किरेना लगातार रिवर्ट पर अटैक करती है और वो अटैक रिवर्ट नहीं रोक पाता, जो देखकर रिवर्ट समझ जाता है कि किरेना की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल है वो एक्टिवेट हो चुकी है। हम देखते हैं कि वो रिवर्ट को ही स्वॉर्ड को तोड़ देती है और जीत जाती है, जो देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। जेडा भी काफी खुश था, वो किरेना को गोद में लेता है। अभी जेनोफ कहता है कि मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हारे साथ गलत बिहेव किया, तुम्हारी बेटी सच में काफी पावरफुल है, मुझे तुम्हारी बेटी के फ्यूचर के बारे में कुछ बात करनी है, और हाँ तुम चाहो तो अपने दोस्त को भी लेकर आ सकते हो। अब अगले सीन में सभी लोग विलेज चीफ के घर आते हैं बात करने के लिए, जहाँ पर काफी सारा खाना और फ्रूट रखे हुए थे, जो देखकर एलन सोचता है कि ये तो फ्रूट मैं घर छुपा कर लेकर जाऊंगा। अबे ये तो बिल्कुल मेरे दोस्त की तरह है। जेनोफ कहता है किंग ने मुझे ऑर्डर दिया था ये चेक करने के लिए क्या तुम सच में एक स्वॉर्ड मास्टर हो या फिर नहीं, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि तुम सच में एक स्वॉर्ड मास्टर हो। जेनोफ विलेज चीफ से कहता है ये जो विलेज है ये डेवलप होने के बाद इसका नाम तुम्हारे नाम पर रखा जाना था, लेकिन अब जब यहाँ पर एक स्वॉर्ड मास्टर का जन्म हुआ है तो हम विलेज का नाम किरेना के नाम पर रखेंगे। अब ये सुनकर विलेज चीफ को भी उसकी बात माननी पड़ती है, वरना इसकी नौकरी खत्म। जेनोफ बताता है कि 3 साल पहले जो स्वॉर्ड मास्टर पैदा हुआ था उसने रॉयल फैमिली को सर्व करना शुरू किया, लेकिन वो उनकी एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतरा, और जब उसे वापस से अप्रेस किया गया तो हमें पता चला कि वो झूठ का नाटक कर रहा था। असल में उसका टैलेंट बस एक नॉर्मल सा स्वॉर्डमैन था, और इससे हमें पता चला कि नोबल लोग अपने टैलेंट को बदलवा लेते हैं। इसलिए किंग ने डिसाइड किया कि वो ऐसे ही फाइट करके पता लगाएंगे कि वो सच में स्वॉर्ड मास्टर हैं या फिर नहीं। जेडा से कहते हैं तुम इसी तरह से अपनी बेटी को अच्छे से पालो, ताकि जब वो बड़ी हो जाए तो वो एकेडमी में एडमिशन ले पाए, और इसके बाद वो डायरेक्टली रॉयल फैमिली को सर्व कर पाएगी। अब ये सुनकर वो बच्चा कहता है कि जो भी एकेडमी में एडमिशन लेगा वो नाइट बन सकता है। जेनोफ बताता है कि हम यहाँ पर एक इंस्ट्रक्टर को भेजेंगे, इसलिए तुम सब अपना बेस्ट देकर स्टडी करो। अगर तुम अच्छे से स्टडी करोगे तो तुम्हें एकेडमी में एडमिशन मिलने का मौका मिलेगा। वहीं किरेना भी कहती है तुम्हें भी मेरे साथ एकेडमी में चलना होगा, जिस पर एलन भी हाँ बोलता है। एलन को देखकर जेनोफ उससे पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर जेडा उसे बताता है कि ये मेरे दोस्त रोडेन का बेटा है। अब ये सुनकर जेनोफ हैरान होता है और कहता है कि तुम सच में रोडेन द बोर
हंटर हो, तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? मुझे तुम्हें अच्छे से रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी, तुम एक मेन कैरेक्टर की तरह हो। अब ये सुनकर रोडेन काफी शौक होता है कि आप मेरे बारे में कैसे जानते हैं, जिस पर जेनफ उसे बताता है कि किंग को जो तुम मीट एक्सपोर्ट करते हो वो हमारे किंग को बहुत ही पसंद आता है और तुम वो पर्सन हो जो कि हंटिंग में सबसे खतरनाक रोल लेते हो। मैं ये नहीं कह रहा बल्कि मैं अपने किंग की तरफ से भी बोल रहा हूँ। अब अगले सीन में सभी लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं, जहाँ पर रोडेन कहता है कि किसे पता था कि मुझे एक बड़े लोगों की तरह रिस्पेक्ट मिलेगी, हमें ऐसे ही मेहनत करती रहनी चाहिए ताकि हम जल्दी से गरीबी से बाहर निकल पाए। वो एलन से कहता है मुझे तुम पर विश्वास है, तुम भी काफी अच्छा काम करोगे क्योंकि तुम्हारे अंदर भी मेरा खून दौड़ रहा है। अब ये सुनकर एलन कहता है कि मुझे याद आया, मैंने कुछ फल चुरा लिए थे ताकि मैं इसे मोम और मैस को दे सकूं। रोडेन कहता है ऐसा तुमने अकेले ही नहीं किया बल्कि ये मैंने भी किया, मतलब जैसा बाप वैसा ही बेटा। वो लोग ऐसे ही हंसने लगते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ साल बीत जाते हैं और एलन अब बड़ा भी हो गया है। वो काफी खुश था क्योंकि उसकी समनिंग स्किल का जो लेवल था वो लेवल 3 हो गया है। वो देखता है कि उसे तो अब इनहांस स्किल भी मिल गई है जिसका यूज करके वो मोस्टर को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकता है। उसे और भी बहुत सारे एफ रैंक के क्रिएचर्स मिलते हैं जो देखकर वो कहता है कि मैं इन्हें फ्यूज करूंगा, क्या पता मुझे कोई ड्रैगन मिल जाए। हम देखते हैं कि एलन की जो इन्वेंटरी की स्पेस थी वो भी बढ़ गई है। वो कहता है कि मेरी समनिंग स्किल का लेवल 2 साल पहले अप हुआ था, अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इन्हें बाद में जाकर फ्यूज करूंगा। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर एलन की फैमिली एक साथ बैठी होती है। हम देखते हैं कि थेरेसा तो फिर से प्रेग्नेंट थी, जो देखकर एलन कहता है कि बर्तन मैं धो दूंगा। अभी मैक्स थेरेसा से पूछते हैं कि मोम अगला जो बेबी जन्म लेगा क्या वो मेरा छोटा भाई होगा? थेरेसा कहते हैं कि मेरे हिसाब से तो एक लड़की होगी। वहीं दूसरी तरफ एलन देखता है कि उसकी जो एमपी है अब वो मैक्स हो चुकी है, यानी अब वो समनिंग कर सकता है। उसे वर्ल्ड के क्रिएटर की तरफ से एक मैसेज भी आया था। तब एलन एल्मिया बोलता है लेकिन उसके फादर कहते हैं तुम्हें क्या हो गया है, हम ऐसे ही वर्ल्ड के क्रिएटर का नाम नहीं ले सकते। एलन बात को काटते हुए बोलता है कि आपके हाथ पर जो चोट थी वो अब ठीक होने लगी है। रोडेन कहता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आज उसने अपना लेवल अप कर लिया है। रोडेन बताता है कि ये तब होता है जब तुम हंटिंग के लिए जाते हो और तुम्हारे अंदर से काफी सारी एनर्जी निकलती है जो कि तुम्हारी थकान और चोट को भी पूरी तरह से खत्म कर देती है। एलन सोचता है कि शायद इस दुनिया में लेवल अप इस तरह से होता होगा। वो कहता है कि मेरी समनिंग स्किल भले ही लेवल अप हो गई है लेकिन मेरा लेवल अप भी 1 ही है और जब तक मैं मोस्टर को नहीं मारूंगा मेरा लेवल अप नहीं होगा। लेकिन यहाँ एक और प्रॉब्लम है, हम जैसे बच्चे बिना परमिशन के विलेज से बाहर नहीं जा सकते। वो बर्तन ले जाते हुए बोलता है कि काश मैं भी हंटिंग को ज्वाइन कर पाता। उसकी ये बात रोडेन सुन लेता है। वो गुस्से से बोलता है कि हंटिंग करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसमें लोगों की जान भी चली जाती है। अब ये सुनकर एलन उदास होता है क्योंकि अगर वो हंटिंग पर नहीं जाएगा तो उसका लेवल अप भी नहीं होगा। अब वो अपने रूम में आकर उसी मैसेज को पढ़ने लगता है। वो जानता है कि ये मैसेज गेम के डेवलपर का ही है क्योंकि एलन ने मैसेज में उसे गालियां लिखकर जो भेजी थी। वो देखता है कि डेवलपर ने उसकी बात मान ली है। एलन जब उस टाइम अप्रेस हुआ था उस टाइम पर जो ग्लिच टेक्स्ट आए थे वो अब ठीक हो चुके हैं और इसके लिए उसने माफी भी मांगी है। उसे पता चलता है कि उसके जो स्टेट ई रैंक के हैं वो ऐसा इसलिए दिखा रहा था क्योंकि वो हेल मोड में गेम खेल रहा था। हेल मोड में जो लेवल अप होते हैं वो काफी स्लो होते हैं। एलन दोबारा से अपने स्टेट देखता है, उसे पता चलता है कि उसके जो माना पॉइंट है और उसकी जो इंटेलिजेंस है वो एस रैंक की है, यानी उसका स्टेट भी बिल्कुल क्रिएना की तरह है। और ये देखकर एलन काफी खुश होता है। अब वो एक्सपेरिमेंट करना शुरू करता है। सबसे पहले वो डेंका को बाहर निकालता है और उसके ऊपर अलग अलग बूस्ट लगा देता है। वो उसके एंड्योरेंस और एजिलिटी को बढ़ा देता है और ऐसा करने पर वो स्टेट एलन के ऊपर भी लग जाते हैं। इसके बाद वो डेंका को समन करता है और वो काफी ज्यादा ग्लो कर रहा था जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये बूस्ट हो गया है और ये देखकर एलन काफी खुश होता है। अब उसकी आवाज सुनकर वहाँ थेरेसा आती है। वो डेंका को देखकर डर जाती है और वापस से उसकी चटनी बना देती है। अगले सीन में हम देखते हैं रोडेन वापस से हंटिंग करने के लिए जा रहा था और एलन हमेशा की तरह घर के काम कर रहा था। वो कहता है कि इतने एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी मुझे पता चला कि मैं जो मोस्टर पर इनहांस लगाता हूँ वो खत्म ही नहीं होती है, यानी उसके पास जब तक माना है वो उन्हें इनहांस करके रख सकता है। सभी लोग रोडेन को बाय बोलते हैं और वो भी वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम वापस से एलन को देखते हैं जहाँ पर वो कपड़े सुखा रहा था। वो कहता है कि उसने बहुत बार फ्यूजन मैजिक करने का ट्राई किया था लेकिन अभी तक वो एक भी न्यू क्रिएचर को समन नहीं कर पाया, इसलिए अब वो आखिरी बार ट्राई करता है। अब वो 2 क्रिएचर को फ्यूज करता है और इस बार उसका फ्यूजन मैजिक काम करता है और एक न्यू कार्ड बनकर आता है जिसकी रैंक F थी, लेकिन वो सिर्फ एक घास थी, जिसे देखकर एलन थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाता है और कहता है कि ये क्या मजाक है। वो उसके स्टेटस को चेक करता है जिसे देखकर उसे पता चलता है कि उसके स्टेटस तो सच में काफी ज्यादा बफ हो चुके हैं और ये देखकर एलन काफी खुश होता है। अब वो उस घास को समन करता है। हम देखते हैं कि वो बिल्कुल एक सेब की तरह लग रहा था, जिसे देखकर एलन भी थोड़ा शौक होता है। वो उसे एक नाम देता है, तुम बिल्कुल एक सेब की तरह दिखते हो इसलिए मैं तुम्हें अरोमा नाम दूंगा। अरोमा एलन को अपने स्टेट दिखाता है और ये देखकर एलन कहता है कि तुम फाइट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बने हो। वो कहता है कि अपनी एबिलिटी का यूज करो। वो अचानक से ही वो एक पौधे में कन्वर्ट हो जाता है और उसके अंदर से काफी अच्छी खुशबू आ रही थी। तभी वहाँ पर थेरेसा भी आ जाती है। इसे देखकर एलन जल्दी से उसे छुपाने की कोशिश करता है लेकिन उसका
कार्ड वापस ही नहीं आता और वो पौधा वहीं रह जाता है, जो देखकर थेर से पूछते हैं कि हमारे गार्डन में ये पौधा कब से आ गया। एलन भी नाटक करते हुए कहता है कि इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तभी वहाँ पर क्रेना आती है एलन से फाइट करने के लिए। एलन ने अपने ऊपर बहुत सारे बफ लगाए हुए थे, लेकिन फिर भी वो उससे हार जाता है। क्रेना कहती है कि तुम पहले से ज्यादा पावरफुल लग रहे हो। अब ये सुनकर एलन अपनी स्किल को चेक करता है। वो देखता है कि उसकी जो स्वॉर्ड मास्टर की स्किल है वो लेवल 3 की हो गई है। अब अगले सीन में एलन पेड़ पर पत्थर मार रहा था ताकि उसे कोई न्यू स्किल मिल जाए। वो बचपन से ही पेड़ पर पत्थर फेंक रहा था, लेकिन अभी तक उसे कोई भी न्यू स्किल नहीं मिली है। एलन मन में सोचता है कि उसे अपनी मोम और मैच का ख्याल रखना पड़ता है और साथ ही घर के काम भी करने पड़ते हैं, और फिर उसे अपनी समनिंग स्किल का लेवल भी बढ़ाना पड़ता है, और एक साथ ही सारे काम नहीं हो सकते। और भाई इसीलिए मेरी वीडियो भी थोड़ी लेट आती है, क्योंकि घर पर भी और भी बहुत सारे काम रहते हैं। वो कहता है कि अब मुझे पत्थर फेंकना बंद कर देने चाहिए, लेकिन पता नहीं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर मैं एक और बार पत्थर फेंकूंगा तो मेरा लेवल अप हो जाएगा। ये सोचकर वो पत्थर को फेंकने ही वाला था, लेकिन तभी मैच पूछता है कि ये पेड़ यहाँ पर क्या कर रहा है। एलन देखता है कि ये तो कोई एरोमा की ही स्किल है और उसकी स्किल काफी कमाल की है। उसकी वजह से एलन और भी ज्यादा डेली एक्टिविटी कर पाता है। अब अगले सीन में सभी लोग रोडेन का वेट कर रहे थे और इतना टाइम होने के बाद भी रोडेन घर वापस नहीं आया था। तभी वहाँ पर कुछ लोग रोडेन को लेकर आते हैं और हम देखते हैं कि रोडेन तो बहुत ज्यादा घायल था। जेडा बताता है कि एक बोर मोशन ने किया है। बोर मोशन ने उसके पेट पर डायरेक्ट ही अटैक कर दिया। एलन सोचता है कि इन्होंने चोट को तो काफी अच्छे तरीके से बंद किया है। जेडा बताता है कि उसकी जान हीलिंग हर्ब की वजह से काफी मुश्किल से बच पाई है। एलन पूछता है कि वो कौन सी हर्ब्स हैं। जेडा बताता है कि इनका नाम एम्यूलेट फ्लावर्स है। ये सुनकर थेर से शौक होती है, हमारे पास इतनी कीमती चीजें कहाँ से आई। जेडा बताता है कि उस नाइट ने जो क्रेना को परेशान किया था, इसने सॉरी के तौर पर नाइट कैप्टन ने मुझे कुछ गोल्डन कॉइन दिए थे, उनसे ही मैंने वो हर्ब्स खरीदी हैं। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो रोडेन मर जाता। ये सुनकर सभी लोग काफी गुस्सा होते हैं और बोलते हैं कि ये सारी गलती उस कॉमनर की है, इसकी वजह से ही रोडेन को चोट लगी है। अब ये सारा शोर सुनकर मैच भी उठ जाता है और रोने लगता है। तब एलन उसे चुप कराता है और वापस से सुला देता है। अब जेडा सभी लोगों को वहाँ से जाने को बोलता है और खुद वहीं पर रुक जाता है। एलन जेडा से पूछता है कि सभी लोग किस कॉमनर की बात कर रहे हैं। जेडा कहता है कि कुछ दिनों पहले विलेज चीफ ने हमें बुलाया था। उसने कहा था कि हम कॉमनर को भी बोर हंटिंग में ज्वाइन करने दें, क्योंकि बोर हंटिंग का जो मीट होता है वो काफी कीमती होता है। वो डायरेक्टली मेजोरिटी को जाता है और हमें खुद भी बस बचा कुचा ही मीट मिलता है। और इससे पहले किसी भी कॉमर्स ने हंटिंग को ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन जब से रिबर्ट ने रोडेन की तारीफ की है तब से सभी कॉमनर्स की जली पड़ी है। लेकिन विलेज चीफ के कहने पर उन्हें उन कॉमनर्स को वहाँ पर लेकर जाना पड़ा। जेडा बताता है कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था। हंट से पहले जब वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे तब कॉमनर्स ने उन्हें बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया, और जब हंटिंग के दौरान एक बोर मोशर ने उनके ऊपर अटैक कर दिया, वो मिशन के बीच से ही भागने लगे और रोडेन को ना चाहते हुए भी उन्हें बचाना पड़ा, और इसी कारण उसे उतनी चोट लग गई। जेडा कहता है कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि तुम अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाओ। अब एलन मन में सोचता है कि आखिर मैं ये क्या कर रहा हूँ। मैं एक हार्डकोर गेमर हूँ, लेकिन ये मेरे मॉम डैड के लिए कोई खेल नहीं है, ये उनकी जिंदगी है। ये अपनी जिंदगी में काफी मेहनत करते हैं, लेकिन मैं इसे सिर्फ एक गेम समझ रहा हूँ। अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब अगले दिन हम देखते हैं कि एलन सुबह ही पानी भरने के लिए निकल जाता है ताकि वो घर वालों की थोड़ी मदद कर पाए। वो पानी भरना शुरू करता है और ये देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं कि एक बच्चा होकर भी वो पानी को कलेक्ट कर सकता है। अब वो गार्डन में जाकर वेजिटेबल्स को निकालता है ताकि वो खाने का जुगाड़ कर पाए। एलन काफी सारे आलू को कलेक्ट करता है, लेकिन वो काफी नहीं थे, इसलिए वो और भी ज्यादा आलूओं को कलेक्ट करता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि विलेज चीफ रोडेन से अपोलॉजी के लिए आ गया है। चीफ कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने सोचा नहीं था कि ये सब हो जाएगा। ये वही आदमी है जो कि तुम्हारी टीम को छोड़कर चला गया था। रोडेन कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार ऐसा बिल्कुल भी मत करना। तभी वहाँ पर रोडेन के सारे साथी आते हैं और बोलते हैं कि चलो रोडेन, हम वापस से हंटिंग पर चलते हैं। और यहाँ एलन को भी एहसास होता है कि अब वो बड़ा हो गया है और उसे अपनी फैमिली के लिए कुछ करना होगा। वो एक खाली मैदान में जाता है और सारी घास को काट देता है, और फिर वो अपनी ग्रीमोए को ओपन करता है और वहाँ बहुत सारे मेढक को समन करता है ताकि वो यहाँ पर कुछ बड़े मोस्टर को समन कर पाए और फिर उसे मारकर उसका मीट कलेक्ट कर पाए। और अगर उसने ऐसा कर लिया तो वो सर्दियां बिना किसी परेशानी के गुजार सकते हैं। अब सही मेंढक इधर उधर भागने लगते हैं और अपनी पावर का यूज करते हैं ताकि वो किसी मोस्टर को यहाँ पर ला पाए। एलन उसे मारकर उसका मीट कलेक्ट कर पाए, लेकिन बहुत टाइम बाद भी वहाँ पर कोई मोस्टर नहीं आता। लेकिन तभी अचानक से वहाँ एक बर्ड आता है जिसका नाम एल्बारोन है, और ये एक बी रैंक का मोस्टर था। एलन को यकीन नहीं होता कि एक बी रैंक का मोस्टर यहाँ पर आ गया। वो बर्ड एलन के सारे फ्रोग को मार देता है। तभी एलन देखता है कि उसकी स्किल बहुत ज्यादा इनहांस हो चुकी है, और ये देखकर वो बर्ड को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एल्बारोन एक चार्ट में ही उसे दूर गिरा देता है। तब एलन वहाँ पर कुछ वुल्फ को समन करता है, लेकिन वो बर्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो एलन के सारे वुल्फ को ही मार देता है, और क्योंकि एल्बारोन ने उसके सारे क्रिएचर्स को मार दिया है, इसलिए एलन का माना अब खत्म हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है। एलन उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो उठ नहीं पाता। तभी एल्बारोन एलन पर अटैक कर देता है, लेकिन वो स्वॉर्ड का यूज करके उसे रोक लेता है। वो सोचते हैं कि मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ।
अब वो लगातार उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन एलन उसके सारे अटैक से बच जाता है। तभी वो कुछ मोस्टर्स को बाहर निकालता है और वो एल्बरोन की एनर्जी को कम करने लगते हैं, जो देखकर एलन काफी खुश होता है। लेकिन एलन ने बहुत सारे मोस्टर को समन किया था, इसलिए वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। लेकिन उसके पास जितना भी माना बचा था, वो उससे कुछ और मोस्टर को समन करता है और एल्बरोन पर अटैक कर देता है और फाइनली वो जीत जाता है और उसे 100 एक्सपी पॉइंट मिलते हैं। वो काफी खुश था क्योंकि उसने पहली बार किसी मोस्टर को हराया है। वो उसे अपने घर लेकर जाता है और यहाँ पर सभी लोग काफी हैरान होते हैं कि एलन ने अकेले ही एक मोस्टर को मार दिया। जेडा उसकी तारीफ करता है, लेकिन तभी वो देखता है कि यहाँ पर कुछ काटने के निशान है। एलन उसे बताता है उस मोस्टर को उसने ही काटा है। जेडा रोडेन से कहता है कि मोस्टर का ब्लड वो निकाल देगा और इसमें एलन भी उसकी मदद करेगा। जेडा बताता है कि इनका वजन लगभग 60 किलो होता है और इनका खून और सामान निकालने पर ये 20 किलो के हो जाएंगे। इसका मीट भी बहुत स्वादिष्ट होता है और इनके पंख भी काम आते हैं। हालांकि इसके ज्यादातर हिस्सा उन्हें अपर रैंक को देना होगा। ये सुनकर एलन हैरान होता है और कहता है कि जंगली मोस्टर का भी 60% टैक्स उन्हें देना होगा। जेडा बताता है कि छोटे मोस्टर पर उन्हें कोई टेस्ट नहीं देना पड़ता, जैसे कि होन रैबिट। अब वो एल्ब्रोन के अंदर से कुछ स्टोन को बाहर निकालता है। जेडा बताता है कि इन स्टोन का भी हिस्सा भी हमें टेस्ट में देना होगा, लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं क्योंकि हमारे विलेज में इसकी ज्यादा कीमत नहीं मिलती और क्योंकि एलन के फादर थोड़े घायल थे, इसलिए उन्हें थोड़ा टैक्स कम पे करना पड़ेगा। जेडा कहता है कि तुम्हें इस तरह से किसी मोस्टर से फाइट नहीं करनी चाहिए। तभी एलन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उसे जेडा को बता देता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग विलेज चीफ के घर आते हैं। जेडा बताता है कि रोडेन के बेटे ने इस मोस्टर को मारा है और डील के तौर पर हम इसके पंख दे देंगे टेस्ट के तौर पर, और इसका जो बाकी सामान है वो हम रखेंगे। लेकिन चीफ मना करता है और बोलता है कि बेरन ने इस बार हमसे ज्यादा मीट की डिमांड की है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। अब ये सुनकर एलन समझ जाता है कि इसलिए विलेज चीफ ने कॉमनर्स को शिकार पर भेजा था। जेडा चीफ से कहता है कि तुम तो काफी बार्गेन कर रहे हो, अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हें वो मैजिक स्टोन भी दे देंगे। चीफ कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। अब ये सुनकर जेडा नाटक करता है, मुझे लगता है कि तुम भूल गए कि तुम्हारी गलती की वजह से ही रोडेन घायल हुआ था। अब उसकी गरीब फैमिली भूख से मर जाएगी और पता नहीं कि इसका कारण कौन होगा। वहीं एलन भी नाटक करता है कि मुझे बहुत भूख लग रही है। अब वो तो बेहोशी का भी नाटक करने लगता है। अब ये देखकर चीफ भी मान जाता है, चलो ठीक है, रोडेन बहुत काम करता है इसलिए तुम ये मीट रख सकते हो। और ये सुनकर एलन काफी खुश होता है कि उनका प्लान काम कर गया। वो चीफ से कहता है कि इसका मतलब हम फ्यूचर में भी मीट को रख सकते हैं, तुम्हें बस हम मैजिक स्टोन और पंख दे देंगे। चीफ कहता है कि मुझे लगा सिर्फ हमने आज की ही बात की है। अब वो दोबारा से नाटक चालू करते हैं। जेडा कहता है कि तुमने अभी तक मोस्टर को मारा भी नहीं है और तुम उनकी प्लानिंग अभी से ही कर रहे हो, और वैसे भी उनका मिलना बहुत मुश्किल है। अब ये सुनकर चीफ उनके जाल में फंस जाता है और वो सोचता है कि एलन उस मोस्टर को नहीं मार पाएगा। वो कहता है कि चलो ठीक है, अगर वो मोस्टर को मार पाया तो उसका मीट तुम रख सकते हो, और इसी के साथ उसका प्लान कामयाब हो जाता है। अब अगले सीन में एलन दोबारा से मैडक को समन करता है ताकि वो और भी ज्यादा मोस्टर को बुला पाए, और इस बार तो 2 एल्बरोन वहाँ पर आ जाते हैं। वो एलन के मैडक पर अटैक करते हैं, लेकिन उनके मरने से पहले ही एलन उन्हें वापस से बुला लेता है और वो दोबारा से सकर को बुलाता है उनकी एनर्जी खत्म करने के लिए। और जैसे ही उनकी एनर्जी कम होती है, एलन उनके ऊपर पत्थर फेंकना शुरू कर देता है और इससे वो थोड़े और ज्यादा घायल हो जाते हैं। तभी वो अपने वुल्फ को भेज देता है और वुल्फ उनकी काफी बुरी हालत कर देते हैं, और इसी मौके का फायदा उठाकर एलन उन्हें मार देता है और काफी खुश होता है। वो बताता है कि जब से उसने मोस्टर को मारना चालू किया है, तब से वो डेली हंटिंग पर जा रहा है और ऐसा पहली बार हुआ है कि उसने बिना समन को खोए उन मोस्टर को हरा दिया, और ये उसकी परफेक्ट विक्ट्री है। एलन देखता है कि इस बार उसे 200 एक्सपी पॉइंट मिले हैं और ये उसकी लेवल 1 से ज्यादा है, इसलिए अब उसका लेवल अप भी हो जाता है और वो लेवल 2 पर हो गया है। वो अपने स्टेज देखकर काफी खुश होता है क्योंकि वो पहले से ही काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुके हैं, और क्योंकि उसका लेवल अप भी अभी अभी हुआ है, इसलिए उसका माना और एचपी दोनों ही रिकवर हो जाते हैं, और ये देखकर वो काफी खुश होता है। एलन देखता है कि उसके स्टेट बहुत ज्यादा बूस्ट हो रहे हैं, और ये देखकर वो ग्रीमोय को गले लगा लेता है और बोलता है कि इस वर्ल्ड में आए हुए मुझे 6 साल हो चुके हैं और उसका पहली बार लेवल अप हुआ है। अब वक्त आ गया है कि मुझे अपनी फैमिली को सब सच बता देना चाहिए। अब वो अपने घर वापस आता है और अपने साथ दोनों एल्ब्रोन को लेकर आता है, और ये देखकर बैरोन काफी शौक होता है। इस बार एलन 2 बर्ड को अपने साथ लेकर आया। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रेना और एलन शूट की प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन एलन का ध्यान वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं था। वो सोचता है कि आज के मोस्टर को मिलाकर मेरा गोल पूरा हो गया है, जो कि 10 मोस्टर को मारना था। हमें उनसे इतना मीट तो मिल गया है कि हम सर्दियां बिना किसी परेशानी के गुजार सकें। अब बस एक चीज और करनी है, हमें ट्रेड कर रहे कुछ लकड़ियां खरीदनी होंगी ताकि हम आग जला सकें, और क्योंकि अभी माइग्रेशन का सीजन चल रहा है तो इस टाइम पर सबसे ज्यादा एल्ब्रोन दिखेंगे, और इसलिए मैं 20 और मोस्टर को मार के अपना लेवल अप करने की कोशिश करूंगा। तभी क्रेना हमेशा की तरह एलन को हरा देती है। अब अगले सीन में एलन वापस से अपने घर आता है और अपने मॉम डैड से कहता है कि आज मैं आपको एक सच्चाई बताने वाला हूँ, और ये सुनकर आप शॉक हो जाएंगे। मुझे नहीं पता कि आप मुझ पर यकीन करेंगे या फिर नहीं, पर जब मैं 1 साल का था मैंने वर्ल्ड के क्रिएटर से एक भविष्यवाणी सुनी थी। उन्होंने कहा था कि एलन मैं तुम्हें कुछ पावर और विजडम की ब्लेसिंग दे रहा हूँ, मतलब मैं आम इंसान से ज्यादा स्मार्ट और ताकतवर हूँ। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारे सामने ऐसे चैलेंजेस आएंगे जो कि 100 लोग भी मिलकर पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसके साथ मैं तुम्हें कुछ ब्लेसिंग भी
डमी दे रहा हूँ जिसका यूज करके तुम उसे पार कर सकते हो। थेरसे कहती है कि जब तुम्हें अप्रेजर सेरेमनी के लिए अप्रेज किया गया था तो वहाँ पर कुछ आया क्यों नहीं। एलन कहता है कि उसके बारे में भी मुझे एल्मिया ने बताया था, सेरेमनी के वक्त उसकी रैंक इसलिए नहीं दिखाई दी क्योंकि उसकी जो प्रोग्रेस है वो बाकी लोगों से स्लो है, और उसका टैलेंट भी इसलिए नहीं दिखा क्योंकि उसका जो टैलेंट था वो नया नया था, इसलिए उस वक्त वो वहाँ पर नहीं दिखा। अब ये सुनकर उसके पेरेंट बोलते हैं मतलब तुम्हारे पास टैलेंट है लेकिन कौन सा। एलन कहता है कि एल्मिया ने मुझे इसके बारे में नहीं बताया। ऐसा बोलकर वो सोचते हैं कि मुझे माफ करना, मैं अपनी समनिंग स्किल के बारे में किसी को भी नहीं बता सकता क्योंकि अगर लोगों को पता चला कि मैं किसी भी मोशा को समन करके उन्हें कंट्रोल कर सकता हूँ बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और मैं ये भी नहीं बता सकता कि मैं यहाँ पर रेनिकार्नेट हुआ हूँ। ये सुनकर उसकी मोम उसे गले लगाती है। तभी रोडेन एलन से पूछता है कि अब तुम क्या करोगे। एलन कहता है कि मैं अपना लेवल अप करूंगा ताकि मेरे अंदर और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आए। ये सुनकर रोडेन खुश होता है और कहता है ये बढ़िया आइडिया है, लेकिन हाँ अगर तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओ तो तुम यहाँ पर मदद मांगने के लिए आ सकते हो। ये सुनकर एलन काफी खुश होता है। तभी रोडेन एलन से बोलते हैं कि हमने यहाँ पर जो भी बात की है वो किसी और को कभी भी मत बताना, वरना अगर लोगों को पता चला कि तुम्हारा रिजल्ट गलत आया था तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन मैं इसके बारे में जेडा को जरूर बताऊंगा क्योंकि वो हमेशा फ्लैश करता है कि क्रेना स्वॉर्ड मास्टर है, अब मेरे पास भी एक मौका है उसे चिढ़ाने का। जिस पर एलन भी कहता है कि ठीक है आप जो चाहे वो कर सकते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि काफी समय बीत जाता है और एलन अब 6 साल का हो गया है और वो अकेले ही बहुत काम कर रहा था। तभी वहाँ पर जेडा आता है। मुझे पता था कि तुम एक नॉर्मल पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं हो, लेकिन क्रिएटर की तरफ से एक ब्लेसिंग मिलना ये तो काफी ज्यादा हो गया। अब अगले सीन में वो लोग ट्रेड करने के लिए निकल जाते हैं। एलन पूछता है कि हम सर्फ और कॉमनर के बीच में क्या डिफरेंस है। जेडा बताता है कि वो लोग सोशल स्टैटिंग में हमसे ऊपर आते हैं। जिस तरह से हम 60% टैक्स पे करते हैं, कॉमनर्स ऐसा नहीं करते। उनके पास हेड टैक्स है, यानी उन्हें हर साल एक आदमी के 3 गोल्ड कॉइन देने होंगे और बच्चे का 1 गोल्ड कॉइन। एलन पूछते हैं क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम सर्फ कॉमनर बन सके। ये पॉसिबल है, इसके लिए तुम्हें एक एट्रीब्यूट बनाना होगा अपनी फैमिली के हर एक पर्सन के लिए, उसके लिए 10 गोल्ड कॉइन लगेंगे। एलन सोचता है कि मेरी फैमिली में जल्दी ही एक नया मेंबर आने वाला है, फिर तो मुझे हर साल 50 गोल्ड कॉइन पे करने होंगे। अब वो ट्रेड करने की जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर जेडा बोझ जर्की के 5 पैकेट ट्रेड करता है और बदले में शॉपकीपर उसे कुछ आटा देता है। अब एलन भी एल्ब्रोन के मीट को ट्रेड करता है और बदले में उसे भी कुछ आटा मिल जाता है। इसके बाद वो ऐसे ही अलग अलग सामान को ट्रेड करते हैं और वापस से घर की ओर जाने लगते हैं। एलन कहता है कि मीट का एक पैक हमें 4 दिन तक की लकड़ियों का इंतजाम करके दे सकता है। मुझे समझ आ गया है कि ट्रेड कैसा करना है। अब हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर एलन अकेले ही मार्केट आया था। वो कुछ सामान को ट्रेड करता है और बताता है कि एल्ब्रोन का जो एक मीट का पैक है, यानी मीट का एक बंडल, उसे ट्रेड करके वो एक बोरा नमक और 4 मोलमो फ्रूट और एक पोपो फ्रूट और 4 दिन तक का जलाने वाली लकड़ियों को खरीद सकता है। और अगर करेंसी की बात करें तो एक गोल्ड कॉइन 100 सिल्वर कॉइन के बराबर होता है और एक कॉपर कॉइन 1000 अरियान कॉइन के बराबर होता है। अगर मीट का एक बंडल सिल्वर कॉइन में बिकेगा तो अगर कॉमनर बनने के लिए मुझे 50 गोल्ड कॉइन कमाने हैं तो मुझे 500 एल्ब्रोन को हंट करना होगा। अब वो एक दुकान पर आता है और शॉपकीपर से पूछता है कि तुम्हारे पास एम्यूलेजर फ्लावर है। ये सुनकर वो शॉपकीपर गुस्सा होता है और कहता है कि मेरे पास वो नहीं है। कुछ दिनों पहले की बात है, जेडा एक दिन अचानक से आया और बोलने लगा कि उसे सबसे बेस्ट मेडिसिन चाहिए और मेरे पास बस एक ही फ्लावर था। तो मैंने उसे वो 5 गोल्ड कॉइन में दे दिया। उसके पास सिर्फ 3 गोल्ड कॉइन थे। उसने कहा कि वो बाकी के गोल्ड कॉइन बाद में दे देगा। अभी उसे अपने दोस्त को बचाने के लिए ये फ्लावर चाहिए। वो मुझसे भीख मांग रहा था, इसलिए मुझे वो फ्लावर उसे देना पड़ा। ये सुनकर एलन शॉक होता है। मुझे पता नहीं था कि जेडा मेरे फादर के लिए ये सब करता है। शॉपकीपर को फ्री में एक मीट का बंडल देता है। जेडा को फ्लावर देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, उसकी वजह से मेरे फादर की जान बच गई ना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी रास्ते में वो कुछ सूट को देखने लगता है, लेकिन दोबारा बोलता है कि तुम मेरे फादर के शॉप के सामने क्यों खड़े हो। ये सुनकर एलन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन दोबारा उसे नीचे गिरा देता है। वो बोलते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो तुम्हें मेरा नौकर बनना होगा। अब ये सुनकर एलन उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। दोबारा बैट लेकर उस पर अटैक करता है, लेकिन एलन उसके सारे अटैक को डोज कर लेता है, इजीली उसे हरा देता है। जिसके बाद एलन अपने घर वापस आता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि काफी समय बीत जाता है, जहाँ पर दोबारा एलन के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन वो उससे हार जाता है। यहाँ पर विलेज चीफ का बेटा भी प्रैक्टिस कर रहा था। हम यहाँ एलन के भाई मैस को भी देखते हैं जो कि क्रेना के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। मैस एलन से कहता है कि मुझे लड़ने में बहुत मजा आ रहा है। अब ये सुनकर एलन भी बोलता है कि ये तो काफी अच्छी बात है, मैं देखना चाहता हूँ कि अब से 2 साल बाद तुम्हें कौन सी टाइटल मिलेगा, तुम्हें कौन सी स्किल मिलने वाली है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एलन की एक छोटी बहन होती है और उसका नाम म्यूला है। तभी वहाँ पर रोडेन और जेडा आते हैं। रोडेन बताता है कि इस साल चीफ ने बोला है कि वो जो 10 वोल्ट को डिलीवर करते हैं उसकी जगह पर 15 करें और इसलिए वो इस बार हमें कॉमनर्स को भी ज्वाइन करने देंगे। मैं उसे मना तो करना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये ऑर्डर डायरेक्टली बैरन की तरफ से आया है जो कि एक हाई रैंक नोबल है, और अगर विंटर से पहले हमने 15 वोल्ट को डिलीवर नहीं किया तो वो ये काम किसी और सब को दे देंगे। जेडा कहता है कि ये तो अभी कुछ भी नहीं है, अगले साल वो हमसे 20 वोल्ट को हंट करवाएंगे। सुनकर थेरसे कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, अगर हमें 20 बोर को हंट करना पड़ा तो हमें और भी ज्यादा बोर हंटिंग पर जाना पड़ेगा और जोखिम और भी ज्यादा बढ़ जाएगा।
जाएगा, लेकिन हम इसे मना भी नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑर्डर डायरेक्टली बेरन की तरफ से आया है। एलन कहता है अगर तुम इसी तरह से उनके ऑर्डर को मानते रहोगे फिर वो अगले साल तुमसे और भी ज्यादा मोस्टर को हंट करने को बोलेंगे और फिर एक दिन हंटिंग करना इम्पॉसिबल हो जाएगा और फिर वो आगे चलकर न्यू सर को ये काम दे देंगे। ऐसा एक न एक दिन तो होगा ही। अब ये सुनकर रोडेन कहता है तुमने सही कहा, तो इसका मतलब हमें कॉमनर्स को हंट पर लेकर जाना ही पड़ेगा। अब ये सुनकर जेडा गुस्सा होता है, हम ऐसा नहीं कर सकते, वो कॉमनर्स बेवकूफ होते हैं, उनके चक्कर में हमें होल्ड बैक करना पड़ता है। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे तुम कॉमनर्स को काम का बना सको। मन में सोचता है कि मैंने काफी सारे गेम्स खेले हैं और काफी सारे कैरेक्टर को पावरफुल भी बनाया है, मुझे पता है कि किसी भी इंसान को पार्टी में लाकर उसे स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाता है। एलन कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, ये सब मुझ पर छोड़ दो। अब ये सुनकर सभी लोग उसकी बात मान लेते हैं और अगले सीन में वो सभी लोग कॉमनर्स के पास जाते हैं जहाँ पर सभी कॉमनर्स उन्हें काफी गुस्से में देख रहे थे। कॉमनर्स बोलते हैं कि क्या ये बच्चा भी हमारे साथ चलेगा। हाँ, एलन हमारे साथ जाएगा और आज हम इसी की स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, लेकिन वो हमारे साथ हंटिंग नहीं करेगा, वो सिर्फ देखेगा। एलन मन में सोचते हैं कि मैं हंटिंग तो करना चाहता हूँ लेकिन मेरे डैड ऐसा नहीं करने देंगे। खैर छोड़ो, अभी हमें इन लोगों को ट्रेन करना होगा ताकि हम ग्रुप बनाकर हंटिंग कर सके। पहले जो हुआ था वो अब दोबारा ना हो। वो बंदा रोडेन से माफी मांगता है, मुझे माफ करना, लेकिन इस बार मेरी कोई गलती हो तो प्लीज मुझे बता देना। वो लोग हंटिंग के लिए निकल जाते हैं। एलन सोचता है कि ये पहली बार है कि जब मैं गाँव से बाहर जा रहा हूँ। वो एक माउंटेन के कर कहते हैं ये तो पक्का व्हाइट ड्रैगन माउंटेन है। पुरानी कहानी के हिसाब से यहाँ पर एक व्हाइट ड्रैगन रहता है। ये तो सच में एक फैंटेसी वर्ल्ड है। अब वो लोग अपनी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर सभी लोग अपनी अपनी जगह पर आ जाते हैं। जो सबसे कमजोर कॉमनर्स थे वो पीछे छुप जाते हैं। तभी वहाँ पर बोर मोस्टर आता है और यहाँ पर जेडा भी तैयार खड़ा था। मोस्टर उनके ऊपर अटैक करता है। जेडा और बाकी सब लोग उसे रोकते हैं और रोडेन आकर उस पर डायरेक्टली अटैक कर देता है, जिससे वो मोस्टर घायल हो जाता है। एलन बताता है कि एक टीम मोस्टर को लालच देकर यहाँ पर लेकर आती है और फिर दूसरी टीम उन्हें एक जगह पर रोकती है और फिर आखिर में स्ट्राइक टीम उस पर अटैक करती है। वही तरीका है जिसे वो लोग हंटिंग करने के लिए यूज करते हैं। एलन उन दोनों को आगे भेजता है क्योंकि उनके सिर्फ एक बार अटैक करने की जरूरत है ताकि उन्हें बैटल एक्सपीरियंस पॉइंट मिल सके। वो लोग उस पर अटैक करते हैं और फाइनली बोर मोस्टर मर जाता है। वो बंदा कहता है कि मैं अपने अंदर पावर को महसूस कर सकता हूँ। एलन कहता है कि उसने पक्का लेवल अप किया होगा क्योंकि उसने सी रैंक मोस्टर को मारा है, उसे काफी एक्सपी मिला होगा। अब वो अपनी ग्रीमोय को निकालता है और सोचता है कि शायद मुझे भी कुछ मिला होगा, लेकिन हम देखते हैं कि उसे कुछ नहीं मिलता। वो कहता है कि मेरे सिर्फ खड़े होने से लेवल अप नहीं होगा, मुझे बैटल का हिस्सा बनना होगा। अब वो बंदा उसका शुक्रिया बोलते हैं, तुम्हारी वजह से मैं थोड़ा पावरफुल बन पाया हूँ, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब अगले सीन में एलन पानी भर रहा था, तभी एक बंदा कहता है क्या तुम अगले हंटिंग में आओगे? एलन कहता है हाँ मैं जरूर आऊंगा, लेकिन मैं हमेशा की तरह सिर्फ देखूंगा। क्या तुम मेरे डैड से बात कर सकते हो? वो मुझे स्पीयर को चलाने दें। ऐसा नहीं हो सकता, अगर मैंने उसे ये बोला तो वो मेरी सुताई कर देगा। तभी एक बंदा कहता है कि मुझे तो जलन हो रही है कि काश मैं भी हंटिंग को ज्वाइन कर पाता, लेकिन मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। अभी एलन उससे कहता है कि आप मेरा एक काम करेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलन उसे एल्ब्रोन को मीट के पास लेकर आता है और बोलता है कि आप इनकी कटिंग कर देंगे, इसके लिए मैं तुम्हें हर एक एल्ब्रोन के मीट के 2 पैक दूंगा। एलन सोचता है कि ये जो एल्ब्रोन है ये हमारे फूड रिजर्व का पार्ट नहीं है, तो मुझे इनकी अच्छे से कटिंग करवानी पड़ेगी ताकि मैं इनके मीट को बेच सकूं। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं जल्दी से जल्दी 50 गोल्ड कॉइन को कमा सकूं और अपनी फैमिली को कॉमर्स बना सकूं। और वैसे भी अगर ये काम मैं किसी बाहर के आदमी से करवाऊंगा तो वो इसके एक्स्ट्रा पैसे लेगा। ये अच्छी बात है कि मेरा काम यही विलेज में हो रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग वापस से हंटिंग के लिए निकल जाते हैं और इस बार कुछ न्यू कॉमनर्स ने हंटिंग को ज्वाइन किया है। वो लोग बहुत डरे हुए थे। वो बोलते हैं कि सच में ये स्ट्रेटजी काम करेगी, पर दूसरा कॉमनर कहता है कि चिंता मत करो, हम ऑलरेडी इसका यूज करके एक बोर को मार चुके हैं। एलन मन में सोचता है कि हमने कुछ न्यू कॉमनर को ज्वाइन किया है, इससे हमारे पास अब 2 ग्रुप हो चुके हैं, इसलिए अब हम बोर मोस्टर को 2 अलग अलग तरीके से मार सकते हैं। वैसे मुझे ये भी जानना है कि बैरन हमेशा इतने सारे बोर मोस्टर को क्यों मरवा रहा है। मुझे नहीं लगता कि उसकी टेरिटरी में खाने की कमी है। तभी एक बोर उनके ऊपर अटैक कर देता है और पहले की तरह वो लोग उस पर अटैक करते हैं और इस बार उन सबका लेवल अप हुआ था और यहाँ एलन का भी लेवल 3 हो गया था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने डेंका को वहाँ पर भेजा था और इतना ही काफी था उस बैटल का हिस्सा बनने के लिए। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग पार्टी कर रहे थे, जहाँ पर जेडा बताता है कि विलेज चीफ उनके काम से बहुत खुश हैं, जिस पर रोडेन भी कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम जल्दी 20 बोर मोस्टर को हंट कर लेंगे और फिर हमारा इस साल का कोटा पूरा हो जाएगा। और ये सब एलन के प्लान की वजह से हुआ है। तभी जेडा उसके पास जूस की बोतल को देख लेता है, जो देखकर वो उससे कहता है क्या ये तुम मुझे दे सकते हो? ये देखकर एलन सोचता है कि मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। वो उनसे कहता है कि मैं ये तुम्हें दे तो दूंगा, मेरी एक शर्त है, अगर तुम दोनों मुझे एक कॉन्टेस्ट में हरा दोगे तो मैं ये तुम्हें दे दूंगा। लेकिन एलन कहता है अगर तुम हार गए तो मुझे इस साल की बोर हंटिंग को ज्वाइन करने देना। ये सुनकर वो दोनों शौक होते हैं और कहते हैं कि इसने तो हमें बुरा फंसा दिया, लेकिन वो उसकी शर्त को मान लेते हैं। वो पूछते हैं कि हमें किस चीज का कॉन्टेस्ट करना है। एलन कहता है कि हमें पंजा लड़ाना होगा,
सबसे पहले जेडा पंच लड़ाने के लिए आता है और बोलता है कि तुम मेरे सामने एक बच्चे हो, इसलिए मैं जीत कर ही रहूंगा। वहीं एलन भी सोचता है कि मैंने अपनी इन्वेंटरी को फीडो कार्ड से भर दिया है, इससे मेरी अटैक पावर बफ हो गई है और ऊपर से उसका लेवल 6 हो गया है, तो मैं जेडा को हरा दूंगा। उन लोगों को मैच शुरू होता है और अब एलन इजीली उसे हरा देता है, जो देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं। अब एलन से लड़ने के लिए रोडेन वहां पर आता है और उसके हाथ पकड़ने पर एलन को पता चलता है कि उसके डैड तो सच में बहुत पावरफुल हैं। रोडेन कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरा बेटा मेरे साथ कम्पीट कर रहा है। अब उन लोगों का मैच शुरू होता है जहाँ पर एलन अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन फिर भी वो उससे जीत नहीं पाता और रोडेन उसे हरा देता है, जो देखकर एलन समझ जाता है कि उसके डैड की अटैक पावर 300 से भी ऊपर है, क्योंकि रोडेन ने एलन को हरा दिया है। इसलिए वो जूस को पीने लगते हैं और एंजॉय करते हैं। एलन कहता है अगर इन लोगों के स्टैंड को कंसीडर किया जाए, जेडा जरूर डी रैंक का होगा और मेरे डैड सी रैंक के। मुझे अंदाजा हो गया है कि जो लोग नॉर्मल मोड में गेम खेल रहे हैं वो कितने ताकतवर हैं। सीन चेंज होता है और हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलन अब 7 साल का हो गया है। वो कहता है कि उसकी जो समनिंग स्किल है उसका लेवल अप हो गया है और उसके पास कुछ न्यू क्रिएचर अनलॉक हो चुके हैं। सोचते हैं कि मुझे इन्हें फ्यूज करना चाहिए, क्या पता मुझे कौन सा न्यू क्रिएचर मिल जाए। इस टाइम मेरे पास काफी सारा माना भी है, इससे मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी कर सकता हूँ। एलन देखता है कि उसकी इन्वेंटरी की जो स्पेस है वो भी ज्यादा हो चुकी है और उससे क्रिएचर के हिसाब से उसके बफ भी बढ़ जाएंगे, मतलब उससे क्रिएचर जितना ज्यादा पावरफुल होंगे एलन भी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एलन सोचता है कि अब मैं अपने फादर को इजीली पंजे में हरा दूंगा। तभी वो देखता है कि उसे स्टोर नाम की एक न्यू स्किल भी मिली है, इसके अंदर वो काफी सारे सामान को रख सकता है और जब वो उसके अंदर हाथ डालता है तो उसे पता चलता है कि उसके अंदर सामान कैसा दिख रहा है। अब एलन काफी सारे एक्सपेरिमेंट करता है और उसे पता चलता है कि वो स्टोर के अंदर कितने भी सामान को डाल सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो अनलिमिटेड सामान को डाल सकता है। देखकर एलन थोड़ा उदास होता है और सोचता है कि क्रिएटर ने मुझे ये चीज क्यों दी है, ये तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल है। गेम में ये होता है कि एक न्यू प्लेयर कितने भी सामान को स्टोर करके रख सकता है, चाहे वो बोट हो, कार हो या फिर कोई चाबी। ऐसे आइटम तब ऑब्टेन होते हैं जब उसकी जरूरत होती है, लेकिन ये मुझे अभी क्यों मिली। उसे परेशान देखकर उसकी मॉम पूछती है कुछ हुआ है क्या। एलन कहता है कि कुछ नहीं। ऐसा बोलकर वो सोचता है जरूर कोई ना कोई वजह होगी जो कि मुझे क्रिएटर ने ये स्किल दी है, मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा। अब अगले सीन में वो एक एक्सपेरिमेंट करता है, वो एक न्यू कार्ड को समन करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर कार्ड समन नहीं होता और ये देखकर वो सोचते हैं कि कहीं मेरा एमपी तो कम नहीं हो गया, लेकिन मैंने तो अभी अभी एमपी को रिकवर किया है, फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है। तभी बुक उसे बताती है कि तुम्हें कार्ड को समन करने के लिए तुम्हें ई रैंक के मैजिक स्टोन चाहिए होंगे। ये सुनकर एलन हैरान होता है और बोलते हैं कि क्या अब मुझे कार्ड को समन करने के लिए भी आइटम की जरूरत होगी। वो अपने घर जाता है जहाँ पर उसने कुछ सेविंग को छुपा कर रखा था और उसी के अंदर मैजिक स्टोन भी रखे हुए थे, जिसके बाद वो एक मैजिक स्टोन को उठाता है और बाहर आ जाता है। वो मैजिक स्टोन को पकड़कर बोलता है इंसेट ई कार्ड को लेकर आओ, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं होता। तभी वो उसे स्टोरेज के अंदर डाल देता है और दोबारा से कार्ड को समन करने की कोशिश करता है और इस बार कार्ड क्रिएट हो जाता है, जो देखकर एलन समझ जाता है कि इस स्टोर का क्या यूज है। वो देखता है कि उसका जो न्यू कार्ड समन हुआ है वो एक बटरफ्लाई का है। वो उसे समन करता है और काफी शौक होता है क्योंकि वो बटरफ्लाई काफी बड़ी थी। तभी वहाँ पर एलन की मोम आती है और कहती है कि यहाँ पर इतना शोर क्यों हो रहा है। इस पर एलन कहता है कि कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ ट्रेनिंग कर रहा हूँ। अब ये सुनकर थेरती वहाँ से चली जाती है। देखते हैं कि एलन ने बटरफ्लाई को अपने पीछे छुपा लिया था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एलन ने ई रैंक के टाइगर को भी समन कर लिया है। इसे देखकर तो उसकी खुद ही फट जाती है क्योंकि वो टाइगर काफी खतरनाक था। अब एलन उसका नाम तामर रख देता है। वो उसका कार्ड बनाकर उसे बुक में डालता है और वापस से कुछ न्यू क्रिएचर को बनाने का ट्राई करता है, लेकिन ये काम नहीं करता, जो देखकर एलन स्टोरेज के अंदर एक मैजिक स्टोन को फेंकता है और फिर वो काम कर जाता है। मतलब उसे अब हर चीज के लिए एक मैजिक स्टोन की जरूरत पड़ेगी। अब अगले सीन में एलन अपनी फैमिली के साथ बैठा हुआ था। रोडेन बताता है कि हूँ रैबिट को मारकर एलन को मैजिक स्टोन मिले थे। रोडेन कहता है कि अब वो रैबिट तुम्हें वहाँ पर नहीं दिखेंगे क्योंकि उन्होंने कुछ साल पहले विलेज में एक दीज बनाया था कि वो छोटे मॉन्स्टर भी बहुत खतरनाक होते हैं। ये सुनकर एलन उदास हो जाता है और सोचता है कि अब उसे मैजिक स्टोन कहाँ से मिलेंगे। अब सीन चेंज होता है जहाँ पर किरेना और दोबारा ट्रेनिंग कर रहे थे। किरेना उसे बढ़िया से पेर रही थी। वहीं पर हम विलेज के चीफ के बेटे को देखते हैं, इसका नाम पेलोमास है। एलन उससे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो, क्या तुम मुझे मैजिक स्टोन के बारे में कुछ बता सकते हो। वह कहता है कि मैजिक स्टोन छोटे से जेम्स होते हैं जो कि मोस्टर के दिल के पास मिलते हैं। उनका काम मैजिक टूल की पावर को अप करना होता है और मैजिक टूल भी तब वर्क करता है जब उसे मैजिक स्टोन के साथ यूज किया जाता है। और अगर हम बात करें डी रैंक और सी रैंक के स्टोन की, तो वो कैपिटल में लोगों के बहुत काम आते हैं, लेकिन जो ई रैंक के स्टोन होते हैं वो यूजलेस होते हैं, वो तुम्हें यहीं कहीं जमीन पर पड़े मिल जाएंगे ना बोलकर वो उसे जमीन पर से एक मैजिक स्टोन दिखाता है और वहाँ से चला जाता है। एलन कहता है कि मतलब अगर मुझे मैजिक स्टोन चाहिए तो मुझे पूरे गाँव की छानबीन करनी होगी। अब समय आ गया है बैकअप बुलाने का। अब हम देखते हैं कि वो सभी विलेजर के साथ में मैजिक स्टोन को ढूंढने लगता है। उसे काफी सारे मैजिक स्टोन भी मिल जाते हैं। उनका यूज करके एलन ने कुछ न्यू कार्ड को समन कर लिया है। वो उनकी एबिलिटी को चेक करने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर तेजी से हवा चलती है। उसका एक कार्ड हवा में उड़ जाता है और एक्टिव हो जाता है और उसके
अंदर से एक बर्ड बाहर निकलता है, लेकिन तभी एक बोर मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है और एलन थोड़ा घायल हो जाता है। तब एलन का एक सामान उसे हील करता है। बोर उसके ऊपर अटैक करने ही वाला था, लेकिन तभी बटरफ्लाई आकर उसे अपनी स्लीपिंग पावर का यूज करती है, जिससे कि वो बोर मॉन्स्टर सोने लगता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर तामा उस पर अटैक कर देता है और उसे खत्म कर देता है, जो देखकर एलन भी काफी खुश होता है। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से एक और बोर मॉन्स्टर आ जाता है। इससे पहले एलन कुछ कर पाता, उसका एक और न्यू क्रिएचर समन हो जाता है और एलन को प्रोटेक्ट करने लगता है। और ये देखकर एलन को रियलाइज होता है कि वो तो कब से बस सपना ही देख रहा है। एलन कहता है कि पिछले 7 सालों में वो देख रहा है कि एक समनर कैसा गेम खेलता है। इस गेम में कोई भी ट्यूटोरियल नहीं है, इसलिए मुझे खुद ही समझना होगा। और इस पॉइंट पर मैं समझ गया हूँ, जितने भी इंसेक्ट टाइप के मॉन्स्टर होते हैं वो डीप बफ को अप्लाई करते हैं, और जो बीच टाइप के मॉन्स्टर होते हैं वो अटैक प्रोवाइड करते हैं। वहीं जो बर्ड टाइप के मॉन्स्टर होते हैं वो इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं और इन्फॉर्मेशन भेजते हैं। फिर बारी आती है ग्रास टाइप की, जो कि हीलिंग मैजिक को यूज करते हैं और हमें हील करते हैं। फिर आता है स्टोन टाइप, जो कि मुझे डिफेंस करता है। ये सब अलग अलग रोल निभाते हैं और इसलिए मैं अकेले ही एक पार्टी को बना सकता हूँ। और अब मुझे समझ आ गया है कि मुझे स्टोरेज स्किल क्यों मिली थी, क्योंकि मैं एक साथ 200 स्टोन को लेकर नहीं चल सकता। अब मैं समझ गया हूँ कि गेम डेवलपर क्या कर रहा था। अब मेरे पास क्रिएचर की एक न्यू आर्मी हो चुकी है। वो क्रिएचर को कभी भी समन कर सकता है। ये एक अल्टीमेट पावर है, इसका यूज करके वो किसी से भी इजीली निपट सकता है। कमेंट में बताना कि ये एपिसोड तुम्हें कैसा लगा और क्या तुम्हें इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए, कमेंट में बताओ।